आइए समझते हैं। हो गया। यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे इसका नामकरण किया गया है, ये है क्यू, ये है पी और ये है आर, ये बिंदु ओ। तो केंद्र जो है ओ है, ये वाला पार्ट जो है आर मेरे पास दिया हुआ है, ये वाला बिंदु पी दिया है, क्लियर, और ये वाला बिंदु क्यू दिया हुआ है, सबका दिया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा जरा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है पी और क्यू का मान मेरे पास कितना 24 दिया हुआ है, और पी और आर का मान 7 दिया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये थीटा से और इधर बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का, ये दो जीवा के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कहने का मतलब ये पी और बी और एच, एच हो गया। तो हमको एच क्या करना है, निकालना है, क्योंकि मेरे पास हमको त्रिज्या चाहिए इसको निकालने के लिए, है कि नहीं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है मेरे पास, दिया गया है क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू बराबर 24 cm, पी आर बराबर 7 cm, ठीक है। पी क्यू और पी आर मेरे पास ऑलरेडी दिया गया है। अब यहाँ हमको निकालना क्यू आर है। अब क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल पी बराबर जो दिया हुआ है ना, वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय हम जैसे ही लगाएंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, ये क्यू आर बराबर रूट अंडर पी क्यू प्लस पी आर, ठीक है ना। तो क्या निकालना है, क्यू आर बराबर रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। चलिए, पी क्यू का स्क्वायर मेरे पास कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर, प्लस पी आर का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, क्लियर। अब यहाँ पे 576 प्लस कितना है, 49, 576 और 49 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 600, रूट अंडर 625, 625 हुआ, तो इसको क्या करेंगे, रूट हटेगा तो कितना, 25। तो मेरे पास क्यू आर का मान कितना आ गया, 25। तो ये 25 जो है ना हमारा व्यास हो गया वृत्त का, व्यास डी बराबर कितना हो गया, 25। तो आर बराबर कितना, 25/2 हो जाएगा। त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर होता है d/2, तो d निकल गया, तो r बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे ही r/2 हुआ, कि इसका क्या करना है हमको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये पूरे वृत्त नहीं, यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाला आधा वृत्त बन रहा है इस टाइप से, आधा वृत्त बना हुआ है। तो ये वाला आधा वृत्त जो बन रहा है, तो इस आधा वृत्त में ऐसे लाइन खींचा हुआ है कि नहीं, छायांकित भाग इतना ही दिया हुआ है। तो ये वाला छायांकित भाग और ये वाला छायांकित भाग भाग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त में से ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो आइए लिखेंगे, छायांकित भाग भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लिखेंगे क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का उसका आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल जो है πr², तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, πr² बाई 2।
पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होता है? तो होता है 1/2 गुने आधार क्या है पी आर गुने पी क्यू। क्लियर। इधर हो जाएगा 1/2, इसको कर देंगे बाई गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना हो जाएगा? आर का मेरे पास कितना निकलेगा? 25/2 गुने 25/2 माइनस इधर 1/2 गुने पी आर का मान कितना दिया हुआ है? 7 गुने पी क्यू का मान 24। ऊपर देख लीजिए पी आर और पी क्यू का मान, यहाँ पे पी आर का मान 7 और पी क्यू का मान 24 हो गया। कटा देंगे 11 दूना 22 हो गया। अब ये 2 से 12 दूना 24 हो गया। कितना करेगा? 11 गुने 625 बट्टा 7 चौका 28 हो जाएगा माइनस माइनस करेंगे ये हो जाएगा 84। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 6775 बट्टा 28 माइनस 84। अब इसको क्या करेंगे? जब इसको क्या करेंगे आपस में बट्टा पड़ का जोड़ घटाव जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6875 में से माइनस करेंगे 2352। अब तो कहिएगा सर 2352 कहाँ से है बट्टा 28? तो हम क्या किए हैं 28 का एलसीएम लिए हैं। एलसीएम लेंगे तो जो 28 का नीचे का सेम है तो ऊपर वाला सेम उतर गया यहाँ पे, और इस 28 में ये 84 में गुना कर दिए तो इतना हो गया। और घटा देंगे तो घटाएंगे तो हो जाएगा 45 23/28 CM स्क्वायर है। ये वाला मेरा क्या हो गया? आंसर। क्लियर। तो यहाँ मेरा आंसर निकल गया। समझ में आया? चलिए इसको समझ जाइए। फिर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है आकृति 12.20 ये वाला पार्ट 20 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। केंद्र ओ से 2 सकेंद्रीय वृत्त, केंद्र ओ से 2 सकेंद्रीय वृत्त देख रहे हैं ना, एक ही केंद्र से 2 वृत्त, क्रम से त्रिज्या इतना इतना दिया है और एओसी जो है ना वो 40 डिग्री बना हुआ है। तो इसमें क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आइए यहाँ पे क्या किए वृत्त बना लिए। पहले एक छोटा सा वृत्त, उसके बाद एक बड़ा सा वृत्त हो गया। 2 वृत्त बन गया। अब दोनों वृत्त के केंद्र से लाइन खींच के हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। कहने का मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो थीटा ये बन रहा है ये केंद्र ओ है, ये 40 डिग्री है। इधर वाला ये 7 सीएम है, छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 14 दिया हुआ है, 14 सीएम। तो आइए समझते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, छोटे वृत्त की स्मॉल आर दिया है। बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, इसमें बड़ी वृत्त की कैपिटल आर मान लिया 14 सीएम और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सीएम मेरे पास दे दिया गया है। और थीटा बराबर कितना दिया है? 40 डिग्री। तो हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग छायांक क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो बड़े यहाँ पे हो जाएगा बड़े वृत्तखंड सॉरी बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटा
360 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो थीटा यहाँ देखिए जरा ध्यान से, थीटा बटा 360 दोनों में कॉमन है और पाई दोनों में है ना, अलग क्या है, सिर्फ आर अलग है। तो थीटा बटा 360 डिग्री पाई को हम एक साथ कर लिया और कैपिटल आर में से स्मॉल आर को क्या किया, घटा दिया। थीटा बटा 360 डिग्री पाई कैपिटल आर का मान कितना है, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 40 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 196 माइनस 49 7 का स्क्वायर, 9 से कट गया, बचा कितना, 22 बटा 9 गुने 7 बचा, और गुना यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 9 7 होगा, 16, ये 4 हो जाएगा, ये 1, ठीक है। 147 ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 3 9, ये कितना हो जाएगा, 7 का 21। आंसर कितना आया, 7 दूना 14 के, देख रहे हैं ना, 7 से ये कट गया, उसके बाद में 21 बार में उसका 9 से 3 3 9 इसको कटा दिए, उसके बाद में यहाँ पे 7 का 21 इसको कटा दिया। अब 7 से 22 में गुना, 7 में 14 के 4 हाथ में, 1 7 में 14 के 15 के 5, 154 बटा 3 cm स्क्वायर। ये वाला मेरा क्या निकल गया आंसर। क्लियर। अब आ जाते हैं 3 नंबर में, नंबर 3 नंबर को समझिएगा। दिया हुआ है क्वेश्चन, आकृति, यहाँ पे ये वाला आकृति है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें भी निकालना है। ABCD भुजा है, ABCD दिया हुआ है जो एक वर्ग की भुजा है, जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है, तथा APD और BPD दो अर्धवृत्त है, क्या है, 2 ठो अर्धवृत्त। तो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा एक वर्ग बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस वर्ग में 2 ठो क्या निकला हुआ है, अर्धवृत्त बनाया हुआ है, ठीक है। अब दोनों अर्धवृत्त में इसका भुजा सब 14 cm है। जब वर्ग है तो इसका भुजा जो होगा सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जो 14 cm। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, 14 cm दिया हुआ है, तो 14 cm एक अर्धवृत्त का व्यास भी तो दिख रहा है ना। तो लिखेंगे दिया है वर्ग की भुजा बराबर 14 cm दिया हुआ है, और अर्ध वृत्त की व्यास बराबर भी 14, तो त्रिज्या बराबर आर बराबर कितना, 14 बट्टा 2, मतलब 7 हो जाएगा, त्रिज्या 7 cm। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, जब अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 cm दोनों साइड का निकल गया, तो अब हमको निकालना क्या है, तो अब हमको निकालना है छायांकित भाग। जो कौन सा भाग, तो ये जो भी भाग है ना, ये सब छायांकित किया हुआ भाग है, ये सब भाग क्या हुआ, छायांकित किया हुआ भाग है। तो इसी का हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का होता है। आइए, तो यहाँ पे देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग जानते हैं, भुजा स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, बचेगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा मेरे पास 14 का स्क्वायर
दिया हुआ है माइनस पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है 7 गुने 7 हो जाएगा। 7 से ये खत्म, बचा कितना 14 का स्क्वायर 196 में से कितना को घटाएंगे 7 दूने 14, 4 हाथ में 154 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 CM² 42 आंसर। ये वाला मेरा 3 नंबर का कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिए चलिए अगला हम लोग का है 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति मेरे पास यहाँ पे आकृति बना हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। आकृति छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा 12 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज यहाँ पे भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा इसका आपस में बराबर है। OAB के शीर्ष O के केंद्र से केंद्र को मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप खींचा गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इसी को मान करके 6 सेंटीमीटर के एक वृत्त का चाप खींचा गया है। ठीक है, तो इसी में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। दिया गया है एक त्रिभुज बनाया गया, कौन से समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा आपस में बराबर है 12 CM, और इसी में 6 सेंटीमीटर को काट करके त्रिभुज एक त्रिभुज बनाया गया है। और इस त्रिभुज के हिसाब से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर को काट करके और यहाँ पे क्या बना दिया गया, एक वृत्त बना दिया गया है। ठीक है, एक वृत्त बन गया है, ये केंद्र हो गया है O, क्लियर, ये हो गया है A, ये हो गया है B, ये केंद्र O हो गया है। अब ये 6 CM है। ठीक है, और ये पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे वृत्त बना हुआ है तो कुछ इस प्रकार से चाप कटा होगा, इस वृत्त का कटा होगा ना, तो ये एक त्रिज्यखंड के रूप में ये क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं। त्रिज्यखंड के रूप में जब ये दिखाई दे रहा है तो हम इसको मान लेते हैं, अगर त्रिज्यखंड के रूप में ये दिखाई दे रहा है तो हमको पता है सबसे पहले हमारे पास डिग्री होना चाहिए, जरूरी है। तो समबाहु त्रिभुज में जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे हमको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ही कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। थीटा मेरा 60 डिग्री का हो गया। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, थीटा मेरे पास दे दिया गया है। अब इसमें से हमको क्या करना है, देखिएगा क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वृत्त का क्षेत्रफल अब प्लस कर देना है, किसका प्लस कर देना है, त्रिभुज का, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से घटा किसको देना है, ये वाला क्षेत्रफल को क्या करना है, माइनस कर देना है। कौन सा, ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ना, इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। कैसे, तो समझिए, ये वृत्त का क्षेत्रफल छायांकित भाग ये पूरा निकालना है ना, ये पूरा है भाग, है कि नहीं, हमको पूरा चाहिए। तो कैसे चाहिए पूरा, तो देखिएगा ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों में देखिएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल में भी ये आ गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी ये आ गया। तो क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब माइनस कर देना ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखना है मेरे पास त्रिज्या कितना वृत्त के लिए, r बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। और समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बारह CM दे दिया गया है कि नहीं। तो हमको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले ऊपर में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना है समबाहु
त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल में जोड़ देना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब माइनस कर देना है त्रिज्य खंड का, ये क्या करना, माइनस कर देना। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर जोड़ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता है, थीटा मेरे पास पता है, तो आर दिया हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, अगर थीटा पता है, आर दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वो भी जो हम लोग सोच रहे हैं वो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग साइन का वो फॉर्मूला डाल के भी लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज है, ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2 भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, भुजा स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। आइए इसको सोल्व करते हैं। पाई का मान 22/7, आर का गुण है 6 × 6 माइनस जोड़, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस √3/2 गुने 6 का स्क्वायर, सॉरी भुजा है ना, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस थीटा का मान, थीटा का मान कितना दे दिया है, 60/360 गुने पाई का मान 22/7 हम लोग रख सकते हैं, पाई गुने आर का मान कितना हो जाएगा 6 × 6, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला निकालना है ना। तो आइए समझते हैं। यहाँ हो गया 22 × 36/7 जोड़, यहाँ हो गया 144 √3/2 माइनस, यहाँ हो गया 6×1 = 36, 6 से 1 6 गया तुम, तो यहाँ पाई का मान 22/7 × 6, ये हमारा आ गया। अब इसी चीज को सोल्व करते हैं। यहाँ समझिएगा 22 × 36 वृत्त का क्षेत्रफल जो है 22 × 36, इसको 22 × 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 792 गुना करके देख लीजिएगा बट्टा 7 जोड़ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 2 से कटा कितना है, अरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 कितना होता है, √3/4 होता है, √3 इसको 4 कर लेना आप लोग, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 2 के रूप में 4 होता है, ठीक है ना, 4 होता है। 4 से 144 कटेगा 36 बार में, तो कितना हो जाएगा 36 रूट, हाँ कितना हो जाएगा 36√3। अब 36√3 इसका हो गया, और उसके बाद में माइनस करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 100 गुना करके 132/7। क्लियर, इतना में कोई दिक्कत। जब इतना मेरे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे, 36/7 इतना दिया हुआ है, तो हम आपस में क्या करेंगे, देखिए ये √36/7, √3 को अलग कर देंगे, और ये दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो 36√3 इसको प्लस कर दो अलग साइड में, और ये दोनों को 792 घटाओ 132/7 हो जाएगा, कितना आ गया 36√3 जोड़ माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 660/7 cm²। ये वाला मेरा हो गया आंसर। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए आप लोग, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।